तो देश में आज शपथ के साथ इतिहास रचने जा रहे हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 2014, 2019 के बाद अब 2024 में लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी आज शपथ लेंगे। और आज की प्रधानमंत्री की जो शपथ है वो खास इसलिए होगी क्योंकि इस बार की शपथ में जो मंत्रिमंडल के चेहरे उनके साथ शपथ लेते हुए नजर आएंगे उसमें सहयोगियों की भी एक बड़ी हिस्सेदारी देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि 2024 में बीजेपी अपने दम पर बहुमत से चूकी है। 240 का आंकड़ा बीजेपी का अपना और एनडीए 293। तो ऐसे में सहयोगियों के वो कौन कौन से चेहरे जो आज मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे, जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं अपनी सहयोगी शीरीन के पास। बिल्कुल रोमाना, हम दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं शपथ से पहले ही आखिर मंत्रिमंडल का चेहरा कौन कौन बनने जा रहा है, कौन कौन सहयोगी दलों से किस किस चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल करने की पूरी तैयारी है। और अब से थोड़ी देर बाद यहीं पे ये जो राष्ट्रपति भवन का प्रांगण आप देख रहे हैं वो तमाम चेहरे आपके सामने होंगे जो शपथ लेते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। और यहाँ बीजेपी के सहयोगी दलों से जो मंत्री बनाए जा रहे हैं आज उनके नाम भी आपको दिखा रहे हैं हम। जेडीयू से सांसद ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर जो हैं वो भी आज शपथ लेने वाले हैं। जीतन राम मांझी भी शपथ लेंगे थोड़ी देर में। और चिराग पासवान जिन्होंने अपनी 5 सीटें जहां चुनाव लड़ा वो जीती हैं वो भी मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। जयंत चौधरी भी आज शपथ लेंगे। इसके साथ ही अनुप्रिया पटेल हैं, कुमारस्वामी भी, एचडी कुमारस्वामी भी शपथ लेंगे। और इसी के साथ यहां पर पवन कल्याण भी शपथ लेने जा रहे हैं। ये सहयोगी दल और सहयोगी दलों के जो मुख्य चेहरे हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है। इसी के साथ प्रताप राव जाधव भी आप देख रहे हैं जो शपथ लेंगे अब से थोड़ी ही देर बाद। और उसकी एक एक डिटेल्स भी हम आपको बता रहे हैं कि आखिर वो समीकरण क्या है, क्या साधा गया है, किस बात को ध्यान में रखा गया है जिसके बाद इन चेहरों को फाइनल किया गया है। रोमाना, और आइए सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। पहले आपको लेकर चलते हैं अभिषेक उपाध्याय के पास। अंकित गुप्ता भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और अभिषेक, यहां उत्तर प्रदेश का जिक्र करना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो सहयोगी हैं, अनुप्रिया पटेल तो ठीक है पुरानी सहयोगी, लेकिन दूसरे सहयोगी जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिलने जा रही है वो जयंत चौधरी। और ऐसे में जिस तरीके से सीटों के लिहाज से नंबर बीजेपी का यूपी में सांसदों का हाफ हुआ, मंत्रिमंडल के लिहाज से जो तस्वीर अभी तक उभर रही है उसे किस रूप में देख रहे हैं आप? सबसे बड़ी बात यह है रोमाना कि यूपी में जो मंत्रिमंडल की तस्वीर इस समय यूपी के कोटे से उभर रही है उसमें सीधे से बीजेपी का जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की छाया दिख रही है। और वो दिख रहा है कि बीजेपी ने जो खोया है उसको कंपनसेट करने की कोशिश है। अब आप देखिए बीजेपी ने इस बार ये जो नए नाम सामने आए हैं इसमें सबसे अहम बात यह है कि बीएल वर्मा का भी नाम शामिल है। इसमें बीएल वर्मा के अलावा पंकज चौधरी का भी नाम शामिल है। यानी कि लोध से लेकर के और जो कुर्मी समीकरण है वो बिठाया गया है। इसके अलावा जो महाराजगंज से पंकज चौधरी का नाम है ही है और जितिन प्रसाद का नाम ब्राह्मण चेहरे के तौर पे शामिल है। तो ये सारे जो कास्ट कॉम्बिनेशन हैं वो सारे कास्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनाए गए हैं, मेंटेन किए गए हैं। और इसीलिए मेंटेन किए गए हैं क्योंकि चुनाव में खास तौर पर कुर्मी वोट बैंक है उसका बड़ा नुकसान हुआ है जी, लोध वोट बैंक है वो छिटका है, खुद कल्याण सिंह के बेटे अपना चुनाव हार गए हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये पूरा का पूरा समीकरण बनाया गया है ताकि आगे के लिए जो मैसेज है वो मैसेज बहुत ही क्लियर जाए। बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं, इसी को आगे बढ़ाएंगे। अंकित गुप्ता के पास भी चलेंगे कि राजनीति के इस रण में मंत्रिमंडल के चेहरों की जरिए किस तरीके से वो जो सियासी समीकरण है उसे साधने की आगे तैयारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।